राइट। उससे हेयर फॉल रोका जा सकता है। दूसरा हेयर फॉल का रीजन होता है हम लोगों के अंदर मेजरली हार्मोनल इम्बैलेंस। और जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसको लीवर प्रॉब्लम भी 100% आएगी। तो उस व्यक्ति को, अच्छा, जो भी हेयर फॉल का केस है उसमें न्यूग्रो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उसको भी कई बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और न्यूग्रो में आपको हाई डोसेज का भी चक्कर नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये है उस प्रोडक्ट की। तो आपको अगर हार्मोनल बैलेंस और फीमेल है तो नारी संजीवनी टैबलेट और सिरप का कॉम्बिनेशन। जो भी लोग नारी संजीवनी टैबलेट के रिजल्ट ले रहे हैं या सिरप के रिजल्ट ले रहे हैं जिनको मिल रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के बिना पूरा नहीं होता। अगर आपको उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो नारी संजीवनी टैबलेट सिरप का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअल में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ये मैंने अपनी बहुत सी ट्रेनिंग्स में बोलना है। एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो हार्मोनल बैलेंस के लिए या तो नारी संजीवनी टैबलेट सिरप या F9 का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, या आप मेल हैं तो M9 का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ आप लीवर का प्रोडक्ट। अगर ये आप करेंगे न्यूग्रो के साथ तो आपको हेयर फॉल के रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। अब जिन लोगों को डेंड्रफ की वजह से नहीं है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से नहीं है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होने की वजह से है, तो उनको गट ठीक करना पड़ेगा तो रूटीनोल ग्रीन ले सकते हैं न्यूग्रो के साथ। लीवर ठीक करना पड़ेगा और डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल जो है हमारा, यहाँ कोकोनट यूज नहीं होगा, यहाँ डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल यूज होगा। दैट इज व्हाट यू कैन यूज। और इन सभी केसेस में आप जितना शैम्पू कम यूज करेंगे, चाहे वो हमारा भी है, मैं दोबारा बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, जितना शैम्पू कम यूज करेंगे, जितना कंडीशनर बढ़ाएंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको उससे रिजल्ट आएंगे। तो शैम्पू का रिडक्शन करना है, कंडीशनर बढ़ाना है, उससे यू विल गेट रिजल्ट्स। सर पेनफुल लिपोमा है, क्या दे सकते हैं? पेनफुल लिपोमा। जी। पेनफुल लिपोमा में सर बेसिकली उसका डाइट इम्प्रोवाइज आप लोगों को कराना पड़ेगा। आपको उस केस में पेनफुल लिपोमा के अंदर आपको डाइट चेंज करानी पड़ेगी, जिसमें स्पेशली एंजाइमेटिक डाइट चलानी पड़ेगी, डाइजेशन को पूरा ओपन करना पड़ेगा। नॉन वेज बिल्कुल बंद। ये बाकी भी पेशेंट्स के लिए जो मैं बता रहा हूँ, नॉन वेज बंद करा दीजिए। आप क्या बोलते हैं, कंप्लीटली डेयरी प्रोडक्ट्स बंद होंगे, शुगर प्रोडक्ट्स बंद होंगे, ताकि मेटाबॉलिज्म काम करना स्टार्ट करे। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपको हमारी तरफ से देने हैं तो वो होगा रक्त शोधक, रूटीन ऑल ग्रीन, लीवर प्रोडक्ट और फाइबर कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा जो आपको कंज्यूम करना चाहिए, बहुत सारा पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल मिले तो और बढ़िया है। ग्रीन पपाया सब्जी के तौर पे ले सकते हैं। पपाया, आपको बहुत सारे फ्रूट्स, खूब सारी वेजिटेबल्स, तो आपको लिपोमा से मुक्ति मिल सकती है। अभी हैंड रेज काफी किए हैं सर, क्वेश्चन शायद मैसेज नहीं कर पा रहे हैं क्या, नूरयान जी? मेरे हम्म। मेरे पास आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, आपके पास आ रहे हैं। कुछ एक क्या है। हम्म। क्योंकि मेरे पास तो रिपीट क्वेश्चन है। सर आप चलो, आंसर मत सर आप आंसर मत दो। तो कीजिए आप एक एक करके जो आपको टॉप पे दिख मे, रहे हैं उनको आप एक एक करके ऑन करो। तो मेरे अगर पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं अच्छा बता ओके। देता हूँ। Weight lose and belly fat lose, how we can suggest the best product and course and how we can tackle for getting best results. Right. बेली फैट, फैट में भी बहुत प्रोटोटाइप्स हैं और फैट आने के रीजंस हैं। वो भी जैसे मैंने हेयर फॉल में कहा, इसमें भी रीजंस बहुत जरूरी हैं। इसमें भी वेराइटीज हैं। जैसे अगर किसी का ओवर ईटिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल,
इनसे अगर फैट आया है तो उस व्यक्ति को अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज, जिसका जो भी है सर, अगर मुझे मैसेज कर देंगे तो बेटर है, जो भी है मैं बताऊंगा। तो हाँ सर, मैसेज प्राइवेट चैट में आई टेक। तो ओबेसिटी के रीजंस हैं, ओबीज रीजंस हैं, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इन सारे केसेस में ओबेसिटी बढ़ती है, और इन सारे केसेस में सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपको यूजुअली ओवर ईटिंग की हैबिट है तो आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स, रूटीन ऑल ग्रीन और प्रोटीन लेने से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। और उसमें भी अनफ्लेवर्ड प्रोटीन आप रोटी में, चपाती में भी लीजिए, बाकी चीजों में भी लीजिए, क्योंकि आपका पेट नहीं भर रहा, आपके लेप्टिन हार्मोन होता है वो सही से काम नहीं कर रहा है उस केस की वजह से, इसलिए आपको ज्यादा हो रहा है, ओवर ईटिंग की आदत पड़ती है, आपकी बॉडी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती जा रही है। तो आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स लेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरा हो जाएगा, प्रोटीन लेंगे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट पूरा हो जाएगा, तो बॉडी आपसे और फूड की डिमांड करना बंद कर देगी। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेटिएटी, मतलब पेट भरने का एहसास होना, वो होना ज्यादा चालू हो जाएगा। इस केस के अंदर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स दिन में 2 या 3 बार भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग है इन्फ्लामेटरी, जहां पे आपको इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से ओबेसिटी आ रही है, उस केस में प्रोसेस थोड़ा लंबा है। डाइट कंट्रोल करके वहां पे सबसे ज्यादा फ्रूटफुल प्रोडक्ट जो आपके लिए होगा वो होगा रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स, लीवर डिटॉक्स, आपके लिए होगा कुर्कुमिन C3, वो ज्यादा रिजल्ट गिविंग प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब जैसे इसमें कहा था बेली फैट बहुत ज्यादा आ रहा है, बेली फैट रीजन है बेलीज पे और थाइस पे अगर आपकी फैट ज्यादा आया है तो द रीजन इज एस्ट्रोजन राइज। तो आपको एस्ट्रोजन का राइज हुआ है मेल बॉडी में, पर्टिकुलरली फीमेल बॉडी में भी। तो फीमेल बॉडी में ऐसे में F9 दिया जा सकता है, मेल बॉडी में M9 और शिलाजीत के साथ प्रोटीन देना पड़ेगा, क्योंकि बेली पे फैट दिख रहा है और आपको थाइस पे फैट दिख रहा है, एस्ट्रोजन का प्रभाव ज्यादा, उसको कम करना पड़ेगा। तो महिलाओं में F9 संतुलित करने के लिए और पुरुषों में M9 और शिलाजीत, तो बेली फैट रिड्यूस करेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि पेट की चर्बी बहुत देरी से जाती है, इसीलिए जाती है, और ऐसे लोगों को अगर रूटीन एक्सरसाइज या वॉकिंग ये सब मदद नहीं करेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मदद करेगा जो टेस्टा को बूस्ट करे, ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा दमदार काम करती हैं। और फिर बहुत सारी ओबेसिटीज में इनके मिक्स वर्जन्स भी हो सकते हैं, कि इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हो, ओवर ईटिंग भी हो, और आपका क्या बोलते हैं एस्ट्रोजन भी बढ़ गया हो। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट लाइन को सेलेक्ट करके डिलीवर करना पड़ता है। जनरलाइज अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो रूटीन शेक में अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, और 3 टाइम किसी को भी रूटीन टी देंगे। सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला जो प्रोडक्ट इसमें रहेगा वो रहेगा सिनेमन और जिंजर फ्लेवर। रूटीन की 5 टी जो हैं वो कंपेरेबल नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ कंपेरेटिव नहीं है। सबसे ज्यादा रिजल्ट जो आपको आएगा वो रूटीन सिनेमन टी का आएगा, सेकंड बेस्ट जो रिजल्ट आएगा वो रूटीन जिंजर टी का आएगा। इनसे जो 20% कम रिजल्ट आएगा वो रूटीन पाइनएप्पल और मैंगो फ्लेवर का आएगा, और उससे 10% कम जो रिजल्ट आएगा वो रूटीन लेमन ग्रास का आएगा। क्योंकि सिनेमन खुद में ही एक वेट लूजिंग हर्ब है, और इस प्रोडक्ट में फ्लेवर के तौर पे यूज ना होके नेचुरल बहुत हाई इंग्रेडिएंट यूज होता है, तो वो सुपर इफेक्टिव हो जाता है उस केस के अंदर। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज इट। तो हर केस के अंदर ये कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली जरूर काम करेगा, फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर काम करेगा, रूटीन शेक जरूर काम करेगा एज ए मील रिप्लेसमेंट जब आप लेंगे, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन उसमें होना चाहिए, और एक टाइम आप रोटी में अनफ्लेवर्ड प्रोटीन डाल के चपाती में पका के खा सकते हैं, और आपका टी, ये मैंडेटरी है, दिस इज असेंशियल। सो दैट इज हाउ यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। दिस इज समथिंग अगर कोई आदमी करना चाहता है तो बहुत
आसानी से यूज कर सकता है। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी, जी प्लीज आप। एक क्वेश्चन है हर्निया के लिए क्या दिया जाए, तो इट्स ए लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी। या तो पर्सनल कोई केस हो, इन केसेस को तभी लीजिए जब कोई चीज जिद पे अड़ी हो। जिद पे नहीं अड़ी हो तो मुश्किल केसेस है, निकालने के लिए बहुत ऊर्जा जाती है, बहुत एनर्जी जाती है, और मेडिकल प्रोफेशनल की टेक केयर तो बहुत जरूरी है। जी लोकेश जी। कैल्शियम डिफिशियंसी है, कालबास लेनी स्टार्ट की है, कब तक ले सकते हैं? कैलभास इज अ वेरी सेफ फॉर्मुलेशन, आप कभी तक भी ले सकते हैं। भस्म की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपकी बॉडी में कोई मेटाबोलाइट प्रोड्यूस ही नहीं करती है। इसीलिए हमने पूरी नेशन में, शायद ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी के पास नहीं है, जब हमने जाना था कि कैल्शियम ही मेजरली प्लाक बनाता है, तो ऑल ओवर इंडिया शायद आपको एक ही कंपनी के पास ये फॉर्मुलेशन मिलता है, पूरे वर्ल्ड में भी शायद हमारे पास ही है। दैट हमने कैल्शियम को भस्म के सोर्स से लाने की कोशिश करी पूरा, कि हम सिर्फ कैल्शियम को भस्म से लाए ताकि मेटाबोलाइटिक रिएक्शंस ही ना हो, और जो प्लाक बनता है उसके अंदर कैल्शियम आउटसाइड ना जाए। तो बहुत ही सेफ प्रोडक्ट, आप कभी तक भी यूज कर सकते हैं, और जितना यूज करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट डाइजेशन तक भी बेटर करता है। सर नी प्रॉब्लम में एज है लगभग 65, नी प्रॉब्लम है। नी प्रॉब्लम मतलब, देखिए मैं दोबारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली लिखेंगे तो मैं आप लोगों को ज्यादा बेटर एड्रेस कर पाऊंगा। जो आप बोलना चाह रहे हो और मैं वो समझ पाऊँ, वो सेम नहीं है। शायद आपके लिए नी प्रॉब्लम का मतलब एक ही होता होगा, शायद मेरे जैसे आदमी के लिए नी प्रॉब्लम के मतलब पचासों हैं। मैं नी प्रॉब्लम में टेंडनाइटिस भी मानूंगा, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मानूंगा, फोरोसिस भी मानूंगा, मैं बाकी जो हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी मानूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे दिमाग मेरा चलेगा। तो मैं बड़ा पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ मैं नी पेन को भी आपके जोड़ों का दर्द मान के चल रहा हूँ। सिंपल नी प्रॉब्लम मतलब जोड़ों का दर्द। इसमें भी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज नी पेन में आयुर्वेद के हिसाब से ये वात रोग है। जब हवा रुक जाती है, हड्डियां खुश्क हो जाती हैं, वो एरिया खुश्क हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम करता है। ऐसे में किसी भी तेल की मसाज, स्पेशली अगर वो मसाज है आपकी तिल के तेल की, तो बहुत ही बढ़िया है, या कैस्टर ऑयल की मसाज आप कर सकते हैं। दोनों में से कुछ नहीं है तो सरसों के तेल की मसाज आपको एटलीस्ट कंप्लीट पैरों पे जरूर करानी चाहिए। और उससे ज्यादा डीप जाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो यूज करना ही चाहिए, वो जो हमारा पेन ऑयल है वो जरूर करना चाहिए। उसमें पाइन नीडल ऑयल होता है, नीलगिरी तेल है। ये आउटर सरफेस से अंदर जाके उसके इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं और वात को वहां से निकालते हैं। इस वजह से आपकी हीलिंग बहुत आसान हो जाती है। दूसरा है, जो लोग नॉनवेज कंज्यूम कर सकते हैं, या जिनको नॉनवेज एज ए मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है ऑर्थोसोल, बिकॉज इट कंटेन्स कोलेजन पेप्टाइड। तो कोलेजन पेप्टाइड है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है टाइप 2। तो वो एक स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्टली आपकी कार्टिलेज का रियल स्ट्रक्चर है। तो लीवर प्रोडक्ट के साथ अगर वो पूरा डाइजेस्ट हो गया तो एग्जैक्टली जाके एज इट इज कार्टिलेज को रिपेयर करने में, हील करने में एज इट इज हेल्प करेगा। रेमेटॉइड अर्थराइटिस पे काम नहीं करेगा, गाउट पे काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन इट इज वेरी बेनिफिशियल वेयर कार्टिलेज इज नो मोर देयर और ऑस्टियोआर्थराइटिस इज देयर। तो वहां पर आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी, राइट। लेकिन लीवर प्रोडक्ट मस्ट है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन डाउन करनी पड़ेगी। तेल देखिए दोनों में मैंडेटरी है, तेल को मिस मत करिए, आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, 2-3 महीने के अंदर आपको यू विल फील पावरफुल रिजल्ट्स। तो उन लोगों के लिए रास्ता है ऑर्थोसोल एंड ऑर्थोप्राश। दैट इज द वे दे नीड टू गो, दैट इज हाउ दे नीड टू प्रोसीड। अगर बजट अच्छा है, आदमी ओपन माइंडेड है, तो एक प्रोडक्ट आपको इस केस में जरूर रिकमेंड करना चाहिए, शिलाजीत। वो पेन किलर भी है, बॉडी बैलेंसर भी है, जान भी देता है, बोन्स को भी मजबूत करेगा, साथ की मसल्स को भी मजबूत करेगा, रिपेयर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एंड इफ पर्सन कैन अवॉइड, सो द लास्ट प्रोडक्ट शुड बी कुरकुमिन C3 पावर।
क्योंकि C3 कॉम्प्लेक्स जो है वो भी हड्डियों को हील करने में बहुत पावरफुली एक्ट करता है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। फंगल इन्फेक्शन के लिए सर। फंगल इन्फेक्शन के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट इज रेगुलर यूज प्रोडक्ट इज वर्जिन कोकोनट ऑयल में नीम, और खाने के लिए रक्त शोधक, डी केयर और लीवर डिटॉक्स। ये 3 प्रोडक्ट खाने के लिए। और कोकोनट ऑयल में जहां जहां फंगल इन्फेक्शन है वहां पे रेगुलरली नीम के तेल और कोकोनट ऑयल को लगा के रखिए, बैरियर क्रिएट करके रखिए। वहां मॉइस्चर मत होने दीजिए, पानी मत जाने दीजिए। फंगल को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल लगते हैं। और जिस किसी व्यक्ति को किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड एट द मोस्ट इज, और सूखे रहने की कोशिश करें, ड्राई रहने की कोशिश करें, GIT लगा सकते हैं। और जिस किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है, अपनी डाइट से 3 चीजें हटा दीजिए, उसके बिना फंगस कंट्रोल नहीं होगा। शुगर, मीठे, मीठा खाते रहेंगे फंगस को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। दूध पीते रहेंगे तो भी नामुमकिन हो जाएगा। और जो नई किस्म का गेहूं है ये खाते रहेंगे तो भी फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फंगल थोड़ा भी शुगर मिलता है उसके कारण बहुत बढ़ती है। फंगस को कंट्रोल करना है तो ज्यादा से ज्यादा कड़वा खाने पे फोकस करिए, तो ही फंगस कंट्रोल की जा सकती है। सर मेरी वाइफ को ट्यूबरकुलोसिस था, लास्ट 4 साल से इलाज कराया, डॉक्टर का कहना है अब ठीक है पर डेड सेल की गांठ रह गई है, क्या दे सकते हैं? जो मैंने लिपोमा के केसेस में बताया था सब। ठीक है, डन है सर। सर पीसीओएस, पीसीओएस क्योंकि लेडीज के सामने नहीं आ रही, बट मेरे को एक पर्सनल मैसेज आया है किसी का, पीसीओएस के लिए क्या करें। सर नारी संजीवनी टैबलेट, नारी संजीवनी सिरप, F9 और ओवा बैलेंस जो हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका यूसेज, लीवर डिटॉक्स ऑफ कोर्स। और जो मैंने डाइट चेंजेस बताए हैं ये बिल्कुल चाहिए, जिसमें कंफर्म कोई भी नॉनवेज सोर्स और डेयरी बिल्कुल नहीं चाहिए, 100% मना। आज ही आप लोगों के लिए जरूरी है, फसाई ने वार्निंग जारी करी है कि पनीर नहीं खाना है। फसाई ने वार्निंग दे दी कंप्लीट इंडिया दैट पनीर इज नोवेयर सेफ। तो आज ही ये वार्निंग आई है, तो ये नहीं खाना है। नहीं, बाहर का एग्स, पनीर या घर का पनीर भी सर? घर की भैंस होगी सर, घर का चारा होगा तो घर का दूध निकलेगा तो घर का हाँ पनीर बनेगा सर। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब बाहर का नहीं खाना अल्टीमेटली। हाँ वो मैं बोलता हूँ, आजकल लोग जो मैगी खाते हैं वो घर में ही खाते हैं, लेकिन घर की मैगी भी बाहर जितना ही नुकसान देती है। तो मैगी घर भी लाके खाओगे तो नुकसान ही रहेगा। एंड देन जो है जो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, PCOS PCOD के लिए मैंने पहले भी उनके रेलेवेंस बताए थे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। उनमें जो केमिकल्स होते हैं 1,4-डायक्सिन्स वगैरह हैं, और जो उनका लो हाइजीन प्रोफाइल है जो कई बार प्रूव भी किया है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि PCOS PCOD हो रहा है। एक रिक्वेस्ट है, मैंने टॉपिक कभी लिया नहीं है, अब बात निकल गई क्योंकि बोलनी जरूरी हो गई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, इस चीज को करके देखो, जो भी हमारा सैनिटरी नैपकिन है यूज इट फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली। और मैं ओपन फीडबैक के लिए इनवाइट करता हूँ फीमेल जितनी भी मुझे ओपन फीडबैक देके आफ्टर 3 मंथ्स, नोट फर्स्ट मंथ में कुछ रिजल्ट दिखेगा, 3 मंथ्स कंटिन्यूस के बाद 4th मंथ में बताइए हाउ मच डिफरेंस आर यू फीलिंग। वो पैड बहुत स्पेशल है जो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करता है, और उसके पीछे पूरी साइंस है उसकी। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग उस पैड को घर में यूज नहीं कर रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग अ जस्टिस टू द फैमिली। और मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ओपन हूँ, मैं इस रिकमेंडेशन को ले रहा हूँ तो इसका बोझ भी लेने को तैयार हूँ। आफ्टर 3-4 months इफ दैट फीमेल इज नॉट सेटिस्फाइड एंड नॉट फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड की नहीं आ रही, इसमें है डिफरेंस, मैंने नोट किया, जो बोला था वो पता लग रहा है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, देन यू कैन क्रिटिसाइज मी फॉर माई रोंग, यू कैन से प्रमोशन ऑल्सो। बट एक बार मेरे कहे पे ट्राई करिए, शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है। एंड स्पेशली जो PCOS PCOD जिनको पीरियड पेन्स बहुत हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत आते हैं,
शायद हमारी एक अच्छी कोशिश कामयाब हो जाए कि लोग बोले कि नहीं यार वाकई में बहुत अच्छी चीज थी, यू गाइस ट्राई इट आउट। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा इस चीज के अंदर, बट दिस पैड विल गोना हेल्प इन पीसीओएस पीसीओडी एज वेल। सर टाइफाइड फीवर हो जाता है बार बार, साल में कम से कम 2 बार होता है। 2 साल का कम से कम वेट रखना पड़ेगा आपको कि 2 साल तक कोई गलतियां ना करे, 2 साल तक मीठा छोड़ दो, 2 साल तक दूध छोड़ दो, 2 साल तक नॉन वेज छोड़ दो, 2 साल तक बाहर का खाना छोड़ दो। रिजल्ट तो उससे पहले ही आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 साल लग जाते हैं ऐसे इन्फेक्शंस को निकलने के लिए। डी केयर, रक्षोदक, आपका डी केयर जाएगा, रक्षोदक जाएगा, फाइबर कॉम्प्लेक्स जाएगा और लीवर का प्रोडक्ट जाएगा। एंड देन आप ये सब करेंगे तो टाइफाइड का पुराना इन्फेक्शन आपकी बॉडी को छोड़ देगा, अदरवाइज वो रिपीट होके आता रहेगा। थकावट के लिए सर ऐड ऑन कर सकते हैं नुआ या एंटीऑक्सीडेंट जूस। नुआ एंटीऑक्सीडेंट जूस, कुछ में थकावट मल्टीविटामिन की वजह से होती है। शिलाजीत इज ए पावरफुल प्रोडक्ट, अगर आप रैंडमली हैं तो शिलाजीत M9, शिलाजीत F9, यू गाइस कैन यूज दैट, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा रूट कोज कभी से एनर्जी आनी चाहिए ना, टेम्परेरी एनर्जी नहीं कि एक मल्टीविटामिन की टेबलेट जिंदगी भर रोज खाओ। अगर आप 2-6 महीने खा लो, साल भर खा लो, तो 1 साल छोड़ भी दो तो भी एनर्जी रहनी चाहिए। रूट कोज से प्रॉब्लम को हील होना बहुत जरूरी है। पैर की नस चढ़ जाती है सर, क्रैम्प आ जाते हैं पैर में। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एड अ पिंच ऑफ सोल्ट इनटू इट, थोड़ा सा नमक डालिए, हल्का सा चुटकी भर हर बार पानी पीते रहिए, फोरवेल पीजिए, उसमें विटामिन B12 लीजिए, स्पेशली फाइबर कॉम्प्लेक्स खाइए, कॉन्स्टिपेटेड बिल्कुल मत रहिए। तो वो बहुत जरूरी चीज है, देन यू कैन हील पैर पे नस की नस। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है सर। 30 साल का बच्चा है, दिन में ठीक रहता है, रात को सोने के बाद में पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, शरीर में अकड़न हो जाती है। एलोपैथी न्यूरो डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को डीजनरेटिव समस्या हो गई है, इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। ब्लड की जांच में HLA-B27 पॉजिटिव आया है। RNG है कोई? हाँ, ये मोटा मोटा मैं सवाल समझ गया था कहाँ से है। तो हम्म। ये इस इन बीमारियों को मैं छोटा सा क्लासिफिकेशन करता हूँ, आजकल ये बहुत चल रही है। मैं पिछले दिनों इस पे स्टडी कर रहा था, तो मेरी चीज जो है वो बहुत प्रारंभिक स्टेज में भी हो सकती है। पहले मैंने HLB27 को कंट्रोल कराया है, लेकिन मेरा विषय इन दिनों पढ़ने का दूसरा था। तो इन डिजीजेस को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, वेयर इम्यूनिटी इज अटैकिंग इट्स ओन सेल्स। अब ये एक गंभीर सवाल है, बहुत आसान है मेरे लिए प्रोडक्ट बता देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईश्वर ना करे कल मुझे भी कुछ हो तो लोगों को पता रहना चाहिए, वो इस चीज को आगे लेके जाएं। तो ऑटो इम्यून को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, बहुत कारगर चीज है, क्योंकि आगे जैसे मैंने बताया था 2026-27 में आप लोग कैंसर से डरोगे। आज पंकज धीर जी की मृत्यु उससे हुई है। 8 साल पहले मैंने ये भी बोला था कि केमिकल फ्री समझ आ जाएगा, 25 आते आते अब तो सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से एक और डिजीज है जिसका नाम है ऑटो इम्यून। अभी आपको ऑटो इम्यूनिटी का वेरिएंट डायबिटीज में देखने को मिलता है, जिसको आप डायबिटीज टाइप 1 बोलते हो। थायराइड में देखने को मिलने लग गया है। आपको अलग अलग बीमारी में, हर एक बीमारी में एक और बीमारी के साथ एक और प्रीफेस जुड़ जाएगा, ऑटो इम्यून। मतलब वही बीमारी होगी, इम्यूनिटी की वजह से होगी। लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है कि ये इम्यूनिटी क्या करती है। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, ये पूरे दिन का, पूरी जूम मीटिंग का भी टॉपिक हो सकता था। स्विच भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जानता हूँ 2032-35 में जो है वो अच्छी बात है। एक वैसे मेरे लिए मजाक में आया है किसी का, उन्होंने बोला है नींद आती है तो उसके लिए क्या करें, तो सो जाया करो, उसका तो एक ही इलाज है और दूसरा कुछ इलाज नहीं है भाई। जिनको नहीं आती उनसे पूछो इलाज। तो राइट। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है कि पहले आप लोगों को थोड़े से बेसिक समझने पड़ेंगे ठीक करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे का केस नहीं है, आपके घरों में अलग अलग टाइप से हो रहा होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज इम्यूनिटी इज ए नोवेल सेल। नोवेल सेल हम बोलते हैं जिसके पास अपनी कोई अकल नहीं है। अगर अपनी कोई अकल नहीं है तो फिर क्या है?
तो इसको ट्रेन करते हैं हमारी बॉडी के बायोटिक्स। बायोटिक्स मतलब बैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं वो इनको बताते हैं तुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, यहाँ करना है, वहां करना है। तो इस प्रॉब्लम का जन्म होता है हमारे गट के अंदर ही। जब हमारे अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद, ये टॉपिक मैं पहले ले चुका हूं, मैं दोबारा उसको रिवाइजल दे रहा हूँ, एक वेडनेसडे में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जब हमारे डिस्पोसिस में मैंने कवर किया था, जब बुरे बैक्टीरियाज कंट्रोल कर लेते हैं और लो अच्छे बैक्टीरियाज कम होते हैं, तो इम्यून सेल्स को अपनी ही बॉडी को तोड़ने के लिए, सेल्स को डैमेज करने के लिए, अलग अलग तरीके से करने के लिए ऑटो इम्यूनिटी को जन्म देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में 90% हिस्ट्री मिलती है स्टमक लाइनिंग के डैमेज की, पेन किलर की और एंटीबायोटिक यूसेस की। कि एंटीबायोटिक का यूज वेव ऑफ कर देता है, बैड बैक्टीरिया आ जाता है, गुड बैक्टीरिया आ नहीं पाता क्योंकि उसके सोर्सेज मिट चुके हैं आज की तारीख में। बैड बैक्टीरिया के सोर्सेज आज चारों तरफ बढ़े हुए हैं। आज से 50 साल पहले जब मैंने टॉपिक लिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था गुड बैक्टीरिया के सोर्सेज बहुत थे, बैड के कम थे। आज बैड के ज्यादा हैं, गुड के कम हैं। तो अगर एक बार एंटीबायोटिक कोर्स हुआ है और आपने अगर अपने गट को रिप्लेनिश नहीं किया है, तो बैड बैक्टीरिया आपको आके होस्ट कर लेगा, डिस्पोसिस आपको दे देगा। उसके बाद स्टमक लाइनिंग का डैमेज हो जाता है, जहां से मेजर प्रॉब्लम खड़ी होती है। और उसके बाद इम्यून सेल्स जो हैं वो आपको अटैक करते चले जाते हैं। दैट इज हाउ इट हैपेंस। इन्फ्लेमेशन 100% होगी, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है, हमारे को गट ठीक करना है। तो गट ठीक करने के लिए हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है फाइबर कॉम्प्लेक्स या प्रोबायोटिक्स। हमारे को सबसे पहले किसी भी हालत में गुड प्रोबायोटिक्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स से जितना हो सकते हैं बचना पड़ेगा। दूध जो है उसको बॉडी फॉरेन बॉडी मानती है, नॉनवेज को भी फॉरेन बॉडी मानती है, दही को भी, पनीर को भी, डेयरी के किसी प्रोडक्ट को। तो इम्यूनिटी 100% अटैक करेगी। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो डाइट से हमें खत्म करना पड़ेगा। सिमिलरली शुगर या मैन मेड केमिकल्स जितने भी हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। वो फूड जिसको बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती उससे हमें थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी उसके बाद सक्रिय हो जाती है। फॉरेन प्रोटीन्स को निपटाने बहुत तेजी से आती है। कोई भी फॉरेन प्रोटीन अगर ब्लड में गया तो इम्यूनिटी सक्रिय हो जाएगी। ऑलरेडी टारगेटेड है कि जब भी सक्रिय हो तो यहाँ जाके अटैक कर देना। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंसफुल चीज है। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, हल्दी, लीवर, इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट। इफ वी आर डूइंग दिस एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस डाइट, देन ऑटो इम्यूनिटी कैन बी सेंसिबली रिवर्स्ड। और ऑटो इम्यूनिटी का कोई भी केस हो, पीसीओएस पीसीओडी का केस हो, ट्यूमर का केस हो, मेरी एक ही एडवाइस है, आप HB और आयरन प्रोफाइल, कंप्लीट आयरन प्रोफाइल जरूर चेक करके रखें और अपने आयरन पे काम करते रहें। अगर आयरन कम है उसको बढ़ाने पे जरूर फोकस रखें। अभी जितने क्वेश्चन है सर, कुछ ट्यूमर के हैं, कुछ पार्किंसन के हैं, तो थोड़े ओवर क्वेश्चन है। पार्किंसन आउट ऑफ सिलेबस है सर, मैं उसको लेना भी नहीं चाहूंगा, कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट भी नहीं है। हम्म, जिस किसी को है तो मैं मदद करने के भाव से बता रहा हूँ। आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट आता है सिद्ध मकर ध्वज स्वनयुक्त, उसका जो भी है आप ट्राई कर लीजिए, स्वनयुक्त कोई फॉर्मुलेशन जो है। इसके अलावा भी एक दो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो दे दीजिए। उससे जो भी रेट स्लो हो सकता है पार्किंसन का वो हो सकता है, अदरवाइज इट कांट बी कंट्रोल्ड। सर बाइपोलर डिसऑर्डर। मेरे सब्जेक्ट का बाहर गया सर, नेवर डिड वर्क फॉर इट, मारूंगा तुक्का मारूंगा, बहुत सा नॉलेज नहीं है मुझे इस सब्जेक्ट पे। मोस्टली क्वेश्चन रिपीट वाले हैं सर। यूरेथल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है एक। एंड्रोमेट्रियोसिस सर 9.1 इंटू 6.5। अगेन डिफिकल्ट केस टू हैंडल। मैं पर्सनल कोई मुझसे पूछ लेगा तो मैं जल्दी बता पाऊंगा बेटर, क्योंकि इसकी एक रेमेडी है जो मैं ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ, नारी संजीवनी टैबलेट सिरप जरूर लगेगा, कुर्कुमिन C3 जरूर लगेगा, और डाटा जो वो आपकी डाइट रिस्ट्रिक्शंस है वो जरूर लगेंगी। उसके अलावा अगर फिर भी नहीं कंट्रोल होता है महीने भर में, तो देर इज अ रेमेडी। बेटर है जिसको भी आप जानते हो उनके थ्रू पर्सनल अप्रोच कर लें।
There is a remedy attached to it, which definitely I won't be telling everyone over here that I can tell, वो इसका short है. सर हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए Liver detox and eat a lot of diet, जो मैंने फंगल इन्फेक्शन में बोला था, और वो एक सारी कड़वा डाइट छोड़ कड़वा के. जूस भी बोला था ना सर एक बार आपने। हाँ बिल्कुल, कड़वी चीजें, जो भी कड़वी चीजें होते हैं वो खाइए. वायरस इन्फेक्शन बॉडी से भगाना है तो कड़वा खाओ, बॉडी में लगाना है तो मीठा खाओ, बस बहुत सिंपल है. अच्छा सर, जनरली जैसे किसी की भी एज आज के टाइम में 35 के बाद में बड़ी रिस्क हो गया है हार्ट अटैक को लेके, और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं चलता, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो एक जनरल डाइट प्लान जो एक किसी भी एक इंसान को करना चाहिए कि भाई ये मैं चीज 3 महीने। स्पेसिफिक डाइट प्लान हाँ। बता देता हूँ जो आप हाँ लोगों को जी। रिजल्ट भी देगा. हम्म। जो कोविड के इंजेक्शन की बात जेन्युइन स्टडी भी हुई थी, पब्लिक में नहीं खुली, वो मैं दिखा भी देता हूँ. दैट स्टडी हैज हैपेंड. तो आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि ये स्टडी थी. सी, दिस इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक, इट वाज वेल स्टडीड. अब दिख नहीं रहा होगा मेरे को, नहीं वो मेरा दिखाई दे रहा। कैमरा ब्लर कर रहा होगा. हाँ। This is the study. It was done after COVID infection, COVID injections. ये स्टडी हमारे पास आई थी that this will gonna happen. बहुत ज्यादा जगह इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ. I don't know whether it is to be shown. एक बार मैंने बहुत पहले सब लोगों को भेजी भी थी. तो इसका एक शॉर्ट में थोड़ा ट्रीटमेंट बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए एंड यू विल गेट रिजल्ट्स. 3 महीने तक जितने भी, मैं क्योंकि लीगल क्लेम से बचना चाहता हूं इसलिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं सेंस मेकिंग है. द पीपल हु ट्रस्ट मी शुड डू दिस. ये ट्रस्ट वाली बात है. जितने भी लोगों को कोविड का इंजेक्शन लगा है, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग कुर्कुमिन C3 कैप्सूल 500 mg का स्पेसिफिक डोज. स्टडी में भी वही है एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ. स्टडीड मॉलिक्यूल की स्टडी बता रहा हूँ आपको. 500 mg का सुबह शाम सिंगल सिंगल डोज कुर्कुमिन C3 का, रूटीन ऑल ग्रीन का 1 स्कूप, और नेचुरल क्वीन पाइनएप्पल अगर आपको मिलता है, 3 महीने तक रोजाना तकरीबन 50 ग्राम आपको क्वीन पाइनएप्पल कंज्यूम करना है. अगर ये 3 महीने तक करते हैं तो जो मेजरली आज डर तैर रहा है वो आपका 90-95% तक खत्म होने के मेजर चांसेस हैं. अगर किसी ने नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ. 500 mg मतलब कुर्कुमिन C3 मॉर्निंग इवनिंग 1 कैप्सूल, रूटीन ऑल ग्रीन वर्ल्ड टाइम, एंड क्वीन पाइनएप्पल फॉर 3 मंथ्स अराउंड 50 ग्राम ए डे. 25-25 ग्राम खाएंगे 2 टाइम तो ज्यादा बेटर रहेगा. ज्यादा खा सकते हैं तो और बढ़िया बात है, वी डोंट माइंड, बट इतना अगर आप करेंगे तो यू कैन एलिमिनेट अ बिग रिस्क. आज ही मेरे से, पता नहीं क्या मुद्दा है, आज शाम में भी किसी ने मेरे से पूछा, मैं उसको बता के आया हूँ. मैंने उसको बोला भी कि आजकल के हार्ट अटैक में आप लोगों ने एक स्ट्रेंज चीज नहीं देखी है. पहले के लोगों को दर्द होता था, जकड़न होती थी, वो पेन कराते थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम मिलता. आजकल का हार्ट अटैक आपने देखा नहीं. पोस्ट कोविड नया हार्ट अटैक है, नया भारत है, नया हार्ट अटैक है. आदमी हंस रहा होता, गा रहा होता, कोई दर्द नहीं होता, टंग 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 टंग, खत्म. तो इसके पीछे अगर कोई साइंस जानना चाहता है तो गूगल कर लीजिएगा स्पाइक प्रोटीन, बस आपको पता लग जाएगा कि एक जुड़ी हुई कंप्लीट साइंस है जो अनकवर है. तो दैट इज व्हाट, 3 महीने आप लोग अगर ये कोर्स कर सकते हैं, इट वुड बी गुड. डन है सर। बाकी जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है सर, या ये जनरली। सेशन तो सर आप 2 जन्म भी चला लो, ये खत्म नहीं होगा. लोग बहुत हैं, लोगों के पास प्रॉब्लम बहुत है. ये सेशन तो एंड करना पड़ेगा, एंड हो नहीं सकता, ये तो मुझे भी मालूम है. अच्छा, वेट लॉस का प्रोडक्ट दिया है सर, जीआईटी लेते हैं तो जलन करती है, अगर जीआईटी नहीं लेते तो जलन नहीं करती। हाँ, ये बहुत केसेस में हो सकता है. द पीपल हु आर हैविंग एसिडिक एटमोसफेयर, उनको जीआईटी का जो है जलन का हो सकता है. ऐसे लोगों को अदरक से भी एलर्जी मिल सकती है, माइग्रेन हो सकता है. उनका जो लार्ज कोलोन है उसमें गैस जो है वो ठीक से फॉर्म नहीं हो रही,
और या तो गर्म पानी के साथ ले रहे होंगे तो उन्हें गर्म चीज पूरे तरीके से अवॉइड कर देनी चाहिए, एंड दे शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लोट्स एंड लोट्स ऑफ वाटर। और ध्यान दीजिएगा जीआईटी के आजू बाजू आधे घंटे में भी कोई गर्म चीज ना ले रहे हैं। डन है सर। वाइट हेयर्स के बारे में कुछ बोलना है सर? अच्छे नहीं लगते सर, काले ही रहे तो बाल बढ़िया है। व्हाइट हेयर्स के बारे में तो यही बोल सकता हूँ। हाँ, एंटी ग्रेइंग टॉपिक पे बात करोगे तो मैं कुछ और बोल सकता हूँ। व्हाइट हेयर्स आर लैक ऑफ ए हार्मोन नोन एज मेलेनिन। वो अगर किसी अर्ली एज में हो रहा है तो इट्स बैड। मेलेनिन को बनने के लिए जरूरत पड़ती है सनलाइट की और ऑयल की, गुड फैट्स की, तभी वो बनता है, मेलेनिन बनता है, एंड यू गेट्स डार्क थिंग्स, डार्क पिगमेंटेशंस। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग बालों में तेल लगाते थे तो धूप में जाते थे तो मेलेनिन बनता था, बाल काले रहते थे। अब बाल हवा में उड़ने चाहिए, उड़ते हैं बाल तो उड़ ही जाते हैं एक दिन, सफेद भी होके उड़ जाते हैं, तो मेलेनिन बन नहीं पाता। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एंटी ग्रेइंग तो बेटर है हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑयलिंग जरूर करें, और ऑयलिंग करके सनलाइट रहेगी तो वो कंपाउंड अपने आप ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट होगा। सो दैट इज वन थिंग विच कैन गिव यू एंटी ग्रे हेयर्स। सर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लेंगे। 22 से 23 साल एज है, बलगम बहुत ज्यादा बनता है। बलगम अगर बहुत ज्यादा बनता है तो उसका एक ही केस है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत है। अगर किसी भी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत है, कैसा भी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, एक सिंपल प्रोटोकॉल दे देता हूँ। आप में से जितने लोगों के मैं सवालों का जवाब नहीं भी दे पाया हूँ उन लोगों को भी बता देता हूँ। जैसे लीवर बता दिया था, 90% लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं जो लास्ट बता रहा हूँ इससे हो जाएगी, नहीं होगी तो दोबारा पूछ लेना, पर 90% केस में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बलगम बन रहा है, कोई भी इंफेक्शन है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्लेन वाटर पीना छोड़ दो। या तो उसमें जीआईटी डाल लो या उसमें तुलसी डाल लो, अच्छे से स्टेयर करके तब आप वो पानी पीना चालू करो। जो तुलसी ड्रॉप्स है ना हमारी, वो कमाल का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें यूज नहीं करना आता। हमारी बॉडी में अगर हम एक महीने भी उसका लगातार पानी में 2-2 बूंद डाल के एवरी टाइम लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज इधर तुलसी और इधर जीआईटी। प्लेन वाटर थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दो, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए स्टॉप कर दो, पानी मत जाने दो। देखो किसी भी प्रकार के जीवाणु को मारना है तो उसे भूख और प्यास से मारा जाता है। बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, सब लोगों को सब बीमारी में रिजल्ट देखने को आ सकता है। दूसरी चीज, इनको खाने के लिए एक ही चीज लगती है, शुगर, मीठा। कैसा भी दो, मीठा दो, बहुत सारे ग्रेन्स दे दो। अगर आप चीनी खिलाओ, रिफाइंड खिलाओ और चीनी दूध में मिला के पिलाओ, या दूध से बनी मिठाई खिलाओ, तो बैड बैक्टीरिया के वो रील है ना, मजे ही मजे, वो मजे ही मजे इनके, कि भैया कुछ मत करो, मुझे तो खोए के अंदर मीठा दे दो या कुछ भी दे दो। उससे गुड बैक्टीरिया भी अच्छा खाता है, बैड भी ज्यादा खाता है, लेकिन जब बैड ज्यादा होता है तो उसको खा के बहुत पावरफुल हो जाता है। बैक्टीरिया वायरसेस कोई भी हो, इनको एक चीज बहुत नापसंद है, उस चीज का नाम है कड़वापन। तो आप इसीलिए जब इन्फेक्शन होते हैं, बुखार होता है, तो आप गिलोय लेते हो, कसाय लेते हो। एक इनका और रामबाण उपाय है कालमेघ, जो लीवर प्रोडक्ट्स में डलता है, कुटकी। इसीलिए लीवर प्रोडक्ट मैंने कहा था आपको बुखार में भी रिजल्ट दे देगा। तो आप कड़वी चीज जो भी लेंगे रिजल्ट आएगा। डी केयर है, वो बहुत कड़वा प्रोडक्ट है, सल्फर भी है उसमें, तो वो बहुत बेटर रिजल्ट्स देता है आपको। तो जितने भी लोगों को बलगम है या कुछ भी, इनको इन्फेक्शन खत्म करना है। इन्फेक्शन खत्म करने के लिए उसका राशन रोकिए, पानी प्लेन पीना बंद करिए, चीनी खाना बंद करिए। दूसरी चीनी होती है दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, उसको बंद करिए। नॉनवेज खाना बंद करिए। आपका व्हीट राइस को कम करके अगर आप चने बाजरा को बढ़ा सकते हैं तो और जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले सकते हैं उनको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रूट की शुगर जो है उसको ये दोनों ही बैक्टीरिया ढंग से एक्सेस नहीं कर सकते, तो सिर्फ फ्रूट का फाइबर को गुड बैक्टीरिया एक्सेस कर सकता है, इसलिए फ्रूट इज ए गुड डाइट इन। पहले लोग मरीजों को देखने जाते थे तो वो लेके जाते थे फ्रूट्स, इसीलिए लेके जाते थे। अब लेके जाते तो मिठाई लेके जाते हैं कि निपटा ही देंगे, आजकल वैसे मोहब्बत रही नहीं है कि मिठाई खाओ निपटो, जल्दी हमारा पीछा छोड़ो। तो बलगम है या कुछ भी है तो यू नीड टू कंट्रोल योर इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने डाइट बताई है ये कंट्रोल कर दो, पानी का कट ऑफ कर दो, डी केयर, रक्षोदक, गिलोय, इनमें से कोई भी 2-3 ऑप्शंस, कुरकुमिन आप खाना चालू कर दीजिए। 3 से 4 महीने में, मतलब बैक्टीरियाज बड़े स्मार्ट होते हैं, मैंने पिछले टॉपिक पे लिया, 3 से 4 महीने में आपको 100% ये हो जाएगा कि मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन बचा नहीं है। होता यह है कि वो अपनी तादाद कम करके सिम्टम्स छुपा देते हैं। किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कम से कम आपको 2 साल मिनिमम लगते हैं। 2 साल से पहले वो खत्म नहीं होता। वो सिर्फ इंतजार करता है मेरा वक्त आएगा, मैं लौट के आऊंगा। वो पुराने आशिकों की तरह है आपके, कि रोज आके छेड़ता था, आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी, उन्होंने तो थप्पड़ मार दिए। अब आशिक आपको अगले दिन छेड़ नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करने नहीं आएगा। वो जाएगा, अपनी तैयारी करेगा, मजबूत होगा, जेब में पैसे रखेगा पुलिस वालों को खरीदने के, दोबारा आएगा, आपको फिर छेड़ना चालू करेगा। दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ बैड बैक्टीरिया एंड बैड सोसाइटी एंड बैड पीपल। दे रिफ्लेक्ट देयर माइंडसेट विद द सेम थॉट्स। तो अगर बिल्कुल करना है तो पुराने आशिक को एक बार मत पिटवाओ, लगातार 2 महीने पिटवाओ, फिर ये कंफर्म है कि भैया अब नहीं आएगा। इसी तरीके से बैड बैक्टीरिया को मारना है तो लगभग 2 साल तक पेशेंस रखोगे, उसको निपटाना ही है, देन वो बॉडी को परमानेंटली छोड़ता है। डन है सर। वैसे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं बता देता हूँ, वेरिकोस के लिए। पेरिकोस के लिए बताने को है, ठीक है। माल बेचना मेरा वैसा भी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं। एक प्रोडक्ट है, अगर आप मंगा सकते हैं, हॉर्स चेस्टनट, दैट इज पावरफुल। एक और प्रोडक्ट है नेसेंट आयोडीन। अब ये मत पूछना ये मिलेगा कहाँ से, आजकल अमेजोन है, 13 करोड़ प्रोडक्ट है, तुम ढूंढो भाई। मुझसे पंगे लिए मैं बता सकता हूँ, इतना बहुत है, मुफ्त में इतने में तो इतना ही मिलेगा। तो नेसेंट आयोडीन है, दैट वर्क्स ऑन दिस। उसके बाद आपका ये है, क्या बोलते हैं, हॉर्स चेस्टनट इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। उसका एक्सट्रैक्ट ढंग की कंपनी का खरीदें, दैट इज वेरी गुड फॉर वेरिकोज वेन। हाँ, जिनके बाल झड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, शीर्षासन, उनके लिए भी बहुत बढ़िया, वेरिकोज वेन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर किसी पैसे वाले आदमी को वेरिकोज वेन हुई है तो वो जीरो ग्रेविटी रिक्लाइनर या जीरो ग्रेविटी बेड खरीद ले, तो उसको बहुत लाभ मिलेगा उस चीज का। नहीं है तो सर दूसरा क्या पैराफिनेचिन, बताया? एक हॉर्स नेट नेट है और दूसरा क्या है? नेसेंट आयोडीन। नेसेंट आयोडीन। ओके सर, ओके ओके। अरे मैं हवा बना रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे अपने प्रोडक्टों के बारे भी नॉलेज है, तो बताना जरूरी है। मिलेगा थोड़ी ना इंडिया में, यूएस में मिलता है, तो अमेजोन यूएस से आ जाएगा। तो लेकिन रिजल्ट आएगा। तो अगर सबसे अच्छी चीज है इसमें लीच थेरेपी, उसका मैं आयुर्वेदिक नाम अभी भूल रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज, चलो अभी आ गया टॉपिक, शायद परमात्मा चाहता होगा। लीच थेरेपी इज एक्चुअली गुड फॉर एवरीवन। जो लोकेश जी ने एक हार्ट अटैक के लिए पूछा था, अगर साल भर में आप लीच थेरेपी भी ले सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया चीज है। किसी को अगर दवाई ना लग रही हो, दवाई काम करना छोड़ गई हो, और अगर लीच थेरेपी करा दी जाए, दवाई लगने लगती है, क्योंकि ब्लड के हर प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन लीच थेरेपी कराएं, जैसे मैं बोलता हूँ, प्रोटीन खरीदें या सप्लीमेंट खरीदें, तो भैया सस्ता देख के मत खरीदा करो, इफेक्टिव देख के खरीदा करो। लीच थेरेपी लें तो पैसा भले ही लग जाए, लेकिन प्रोफेशनल जगह लेना। क्योंकि 90 लीच में से, अरे वाह, खैरोस मंडल जी मेरे लिए हैं रक्त मोक्षण, बिल्कुल वरदान है खैरोस मंडल जी मेरे लिए। रक्त मोक्षण बोलते हैं उसको, राइट। मैं, अच्छा वो आपने वर्ड याद दिलाया, और मैं पूरी रात सोचता रहता क्या था, जब तक याद नहीं आता, तो अब मैं सो पाऊंगा। रक्त मोक्षण अगर आप लोग कराते हैं तो बढ़िया है। 90 प्रकार की लीच होती हैं, जिसमें से एक ही प्रकार की लीच ये काम कर सकती है। घटिया, बेवकूफ, थर्ड क्लास लोग, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, वो कैसी भी लीच चिपका देते हैं। दैट इज नॉट इफेक्टिव फॉर ह्यूमन बॉडी, उल्टा नेगेटिव हो जाती है, वो साफ खून को चूस लेती है। लेकिन अगर कोई रक्त मोक्षण का बढ़िया सेंटर है आपके आजू बाजू, आप 1 साल में रक्त मोक्षण जरूर कराइए। आप लोगों को आज एक और स्टडी करने को देता हूँ, मजा आएगा। रक्त मोक्षण की पावर, आपकी जो एलोपैथ की हार्ट अटैक की दवाई है वो तक रक्त मोक्षण से तैयार हो रखी है। जो आपकी जोक होती है उसके सलाइवा से तैयार करते हैं। एक जापानीज बंदा इंडिया में आया था, उसने रक्त मोक्षण कराया, हालत बहुत खराब थी, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। वो पागल हो गया कि ये कैसे हो सकता है।
वो जोक को जापान ले गया, जापान में जाके रिसर्च करी, उसका स्लाइवा देखा तो उसको पता लगा कि बॉस ये तो ब्लॉकेजेस को रोक सकता है, इसका स्लाइवा, इसके अंदर तो बहुत इफेक्टिवनेस है। वहां से आपके एलोपैथ के हार्ट अटैक की दवाई की शुरुआत हुई थी। दिस इज रक्त मोक्षण इज दैट पावरफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली वेरी पावरफुल फॉर वेरिकोज वेन्स। अच्छा सर, फ्यूचर में कभी हम स्वर्ण प्राशन लॉन्च करेंगे? स्वर्ण प्राशन, हाँ पैसा बनाने का मूड होगा तब जरूर लॉन्च करूंगा, क्योंकि अभी तक जितना स्वर्ण प्राशन बिक रहा है वो सारा झूठ है। स्वर्ण इसीलिए बोल रहा हूँ ना प्राशन सर, स्वर्ण प्राशन पावरफुल चीज है, बट और मार्केट में जीवन मिलने। में यूज एक ही बार होती है सर, और प्योर को कोई खरीदेगा नहीं। वो जो आजकल ये 12 महीने का बैच चल रहा है वो तो यूज ही नहीं होता, लाइफ में एक बार का यूज है उसका। एक पर्टिकुलर मास चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट चाहिए, उसी दिन उसी समय उसी मुहूर्त पे बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराना होता है। दैट इज पर्टिकुलरली डिफरेंट, पिन पॉइंट पे प्राशन कराना होता है। आजकल तो कोई महीने के महीने खिला रहा है, कोई रोज की रोज खिला रहा है, कोई 12 महीने में एक बार खिला रहा है, पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। स्वर्ण प्राशन is a very pinpointed process so far with that. फूड एलर्जी के लिए सर ये एक कॉमन है। नहीं सर, राइट नाउ फोरवेल से हमने बहुत ज्यादा फूड एलर्जीज को कंट्रोल होते हुए देखा था। नो साइंस, पता नहीं कैसे, बट उसने फूड एलर्जीज को कंट्रोल किया। वी आर अनअवेयर। फूड एलर्जीज के बाहर कुछ स्ट्रेन्स आए हैं प्रोबायोटिक्स के, वी आर येट नॉट हैव एक्सेस टू दैट। डन सर, थैंक यू सो मच सर। आखिरी वाले पोर्शन में मैंने अपना पूरा इंप्रेशन झाड़ दिया, मेरे को ये भी पता है, सो दैट्स इनफ फॉर द डे, और अब मेरे पास बची नहीं है नॉलेज, आज का ज्ञान खत्म। चलिए, टेक केयर, एंड आई एम लकी टू हैव यू ऑल गाइस। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों की कुछ मदद कर पाए, और अगर होती है वो बताया करो मुझे। है कि मतलब मैं अपने आप को एवेल्युएट करना पसंद करता हूँ कि एम आई एबल टू हील पीपल और नॉट, उनकी मदद कर भी पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका जरूर थोड़ा सा रहता है। And only thing is that whatever help I'm able to do to you, बस उसका सोसाइटी में जरूर करिए। पैसा बने ना बने, प्रोडक्ट बिके ना बिके, भाड़ में जाए, बिके तो बढ़िया, ना बिके तो बढ़िया, किसी की मदद हो जाए बढ़िया है। अब हॉर्स चेस्टनट वाले और नेसेंट आयोडीन वाले मुझे पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन किसी की मदद हो जाए बढ़िया, ना माल बिके क्या फर्क पड़ता है। बिकना उतना ही है जितना ऊपर वाला चाहेगा, उससे ना ज्यादा बिकेगा ना कम बिकेगा। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट? कीप हेल्पिंग द सोसाइटी, एंड आई होप आई विल बी हेल्पफुल। सो थैंक यू वेरी 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 मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अगली बार जो क्वेश्चन होंगे उससे पहले एक टेस्टिमनी भी होगी। क्वेश्चन वही पूछेगा जिसके पास टेस्टिमनी होगी। हाँ, डन सर, बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। कल 16 तारीख है दोस्तों, टुमारो इज 16। तो हमको सारा का सारा अपना बिजनेस कल क्लोज करना है। वट एवर टिल डेट वी हैव टू क्लोज इट। लोकेश सर, थोड़ा इस पे लाइट डाल दो आप। सर जो हमारा स्पॉन्सर बोनस का डबल पॉइंट हो रहा है उसके लिए कल लास्ट डेट है, 16 तारीख। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी नई क्लोजिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम क्लोजिंग होनी होगी तो आपकी इनकम मैक्सिमम बूस्ट करेगी। तो कल आपकी लास्ट डेट है। तो एनी हाउ एनी कॉस्ट आपका अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए नई कल तक। जितनी मैक्सिमम आपकी स्पॉन्सरिंग पर्सनल रहेगी उतनी इनकम डबल होगी आपकी। तो थैंक यू सो मच सर। एनीथिंग एल्स? गौरव सर, आप ही होस्ट है सर। डन सर, डन 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 डन। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।